एक आदमी ने मुझसे कहा कि मेरे पास समय नहीं है। तो मैंने कहा कि आपके पास अगर समय नहीं है तो आप ज्यादा पैसे नहीं कमा सकते। आपको ज्यादा पैसे कमाने हैं तो आपको ज्यादा समय भी देने पड़ेंगे। अगर आपके पास समय नहीं है तो आपके पास जो पैसे हैं उसी में आपको गुजारा करना पड़ेगा बस। दोस्तों, बहुत लोगों का ये सवाल होता है कि काश मेरे पास समय और होते। तो आप समझिए कि अगर आप 24 घंटे में कुछ नहीं कर सकते हैं तो 26 घंटे भी तो आपके लिए कमी है। आप उसमें भी कुछ नहीं कर सकते। झूठ मूठ की बकवास करने या फिर पिक्चर देखने के लिए, मैच देखने के लिए या अपना टाइम बर्बाद करने के लिए पूरा टाइम रहता है हर इंसान के पास, लेकिन अपना काम करना हो, अपने ऊपर काम करना हो तो उसके लिए समय ही नहीं होता है। दोस्तों, एक आदमी दो बार बदलता है, या तो वो खुद बदल जाए या फिर उसे समय बदल दे। तो खुद बदल जाए तो वो बहुत अच्छा होता है, लेकिन ये बहुत कड़वा सच होता है कि अगर समय किसी को बदल दे तो वो काफी तकलीफ होती है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल रियल लाइफ विद टुकू। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और सेहतमंद होंगे और आप लगातार मेरी वीडियो के साथ भी बने हुए होंगे। दोस्तों, आज की जो वीडियो है, इस वीडियो में हम बात करेंगे कि अगर हमें ज़्यादा पैसे कमाने हैं तो हमारे पास समय होना भी बहुत ज़रूरी है, और इस समय को हमें कैसे बचाना है, इस पैसे को हमें कैसे बचाना है, ये सारा कुछ इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। दोस्तों, एक बात समझ जाइए कि समय जो होता है वो पैसे से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अगर हमने कभी पैसे खर्च कर दिए तो हम उस पैसे को फिर से कमा सकते हैं, वो पैसे हमारे पास वापस आ सकते हैं। लेकिन अगर हमने अपना समय खर्च किया तो वो समय, चाहे हम कितने भी रुपए, करोड़ों अरबों रुपए भी खर्च कर दें, वो समय को हम वापस नहीं ला सकते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम इसी टॉपिक पे बात करेंगे। और वीडियो स्टार्ट होने से पहले एक नम्र निवेदन है कि अगर आप लोगों ने अभी तक रियल लाइफ विद टुकू को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए अपने इस चैनल को, और साथ में जो बेल आइकन है उसे भी जरूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। सबसे पहले हम यहाँ पे बात करेंगे कि जैसे ताश का जो गेम होता है उसमें 52 पत्ते होते हैं और सभी को जो ताश के पत्ते होते हैं वो समान डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है। जो कलाकार आदमी होता है ना, वो 10 में 8 बारी जीत जाता है, क्योंकि उसे पता होता है कि कोई भी पत्ते आए उसे कैसे गेम को आगे बढ़ाना है, कैसे उसे जीतना है। तो ये जो लोग होते हैं जो पत्ते देख के कहते हैं हाय रे मेरी किस्मत, मेरे अच्छे पत्ते नहीं थे इसलिए मैं कुछ नहीं कर पाया, वो जिंदगी में कभी कुछ नहीं कर सकते हैं। उन्हें अपने समय का यूटिलाइज करना ही पड़ेगा और उस गेम को सीखना ही पड़ेगा। ये जिंदगी जो है ना, ये एक गेम ही है, और जो इसे सीख जाता है कि हमें कैसे खेलना है, हमें कैसे आगे बढ़ना है, वो बिल्कुल आगे बढ़ता ही है। दोस्तों, इसके साथ ही एक और बात कि आधी जिंदगी तो हमारी बीत गई, पता भी नहीं चला कि कैसे हमारा समय बीता। लेकिन अब जो आधी जिंदगी बची हुई है उसे तो हम संवार लें, उसे तो हम बना लें। तो दोस्तों, आज की वीडियो में अब हम स्टार्ट करते हैं और उसमें एक एक पॉइंट की बातें करेंगे कि कैसे हम लोगों को अपने समय की बचत करते रहना चाहिए। पहला पॉइंट यहाँ पे आता है कि सेट योर गोल्स। दोस्तों, जिनका लाइफ में कोई गोल नहीं उसका मोल नहीं। देखिए, एट रैंडम अगर हम पड़े हुए हैं कि हमारी लाइफ चल रही है तो हम जिंदगी में कुछ भी नहीं कर सकते हैं। हमें हमारा लाइफ में एक उद्देश्य रहना बहुत जरूरी है कि अगर हम जिंदगी को जी रहे हैं तो हमें क्या हासिल करना है। हर एक इंसान को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि हम अभी एक स्टूडेंट है, हम अभी एक हाउस वाइफ है, या हमारे बच्चे छोटे हैं तो हम क्या सोचें। नहीं, आपको सोचना तो तभी से पड़ेगा। जो एक मिडिल क्लास फैमिली का जो पर्सन होता है ना, वो शुरू से ही प्लानिंग करके चलता है। उसे ये पता होता है कि ऐसा कोई भी मिरेकल होने वाला नहीं है जिससे हम एक ही बार में पैसे, मतलब हमारे पास बहुत पैसे आ जाएंगे या हमारे बच्चे सेट हो जाएंगे। ऐसा कोई भी रातों रात चमत्कार नहीं होना है। इसके लिए आपको शुरू से अपनी प्लानिंग करनी बहुत जरूरी है। तो इसके लिए बहुत जरूरी है कि आप अपने गोल को फिक्स करें। अब अगर आपको ये क्लियर नहीं हो पा रहा है कि आपका गोल क्या है, तो दोस्तों, आप इसके लिए जो काम पसंद है उसी को अपना गोल बना लें। या आपको अभी भी क्लियर नहीं हो पा रहा है कि हम किस लाइन में जाएं या क्या मेरा गोल है, तो आप अपने परिवार के लोगों की या जो आपके बहुत हितैषी मित्र हैं उनसे आप सलाह मशवरा ले सकते हैं कि मैं कौन सा काम करूं जिससे मैं आगे जाऊं। क्योंकि आपको आगे जाना है, आपको खूब पैसे कमाने हैं। अगर आपका गोल फिक्स हो गया और आप उसी के अकॉर्डिंग काम करने लगे तो आप लाइफ में बहुत जल्दी सक्सेस भी होंगे और बहुत ज़्यादा पैसे भी कमाएंगे।
दूसरी बात यहाँ पे आती है कि टाइम टेबल जरूर बनाएं। दोस्तों, आपको अपना समय निर्धारित करना बहुत जरूरी है। कौन सा काम आपके लिए इम्पोर्टेंट है और कौन सा काम आपका गैर जरूरी है, इस चीज को आपको खुद समझना पड़ेगा। क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि पूरे दिन हम बेकार का काम करते रहते हैं और हमारा टाइम बर्बाद हो जाता है, और जो रियल में हमारा काम होता है, जो बहुत जरूरी होता है, वो छूट जाता है। तो इसके लिए सबसे जरूरी चीज ये है कि आप एक डायरी लीजिए और उसमें जो जो आपको काम करने हैं उसको पहले लिख लीजिए। उसके बाद आप 3 पार्ट बना लीजिए कि कौन सबसे इंपॉर्टेंट काम है, कौन जो है वो इम्पॉर्टेंट है, और कौन है जो लेस इम्पॉर्टेंट है, जिसको अगर हम नहीं करते हैं तो भी हमारा कोई काम बिगड़ेगा नहीं। ऐसा करने के बाद सबसे इंपॉर्टेंट, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है, उसको सबसे पहले करने की कोशिश कीजिए। ऐसा अगर हम करते हैं तो हमारा समय बहुत बचेगा और हमारे सारे काम भी समय पे होते जाएंगे। तीसरी चीज सबसे इंपॉर्टेंट ये आती है दोस्तों कि सुबह जल्दी उठें। देखिए, अक्सर ऐसा होता है कि अगर हम जल्दी उठते हैं तो हमारा सारा काम सही टाइम पे होता है और हमारे पास बहुत टाइम बच जाता है, जिससे हम अपना कुछ वैल्यू एडिशन कर सकते हैं। वैल्यू एडिशन का मतलब यहाँ पे ये है कि हम अपने ऊपर काम कर सकते हैं। मैंने अभी कहा कि आप चाहे ऑफिस में काम करते हो, चाहे आप स्टूडेंट हो, चाहे आप एक हाउसवाइफ हो, आपको अपना वैल्यू बढ़ाना है तो कुछ ना कुछ लगातार आपको सीखते रहना है। अगर आप ये सोचते हैं कि हमारी शादी हो गई या हमारे बच्चे हो गए तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है, नहीं, तब भी आपको सीखना है। क्योंकि ये बच्चे जब बड़े होंगे तो आप अगर कुछ जानते होंगे तभी तो आप उसे कुछ सिखाओगे। अगर आपके बच्चे बड़े हो रहे हैं और उसमें अगर आप अपने परिवार की मदद करोगे तो बच्चे भी देख के ये चीज सीख पाएंगे कि हाँ, हमारी मदर बहुत एजुकेटेड है या हमारी मदर इस चीज को जानती है अच्छी तरह से। तो बच्चों पे एक माँ का अलग ही छाप पड़ता है, इमेज बनता है। इसके लिए बहुत जरूरी चीज है कि हम अपने समय को का सदुपयोग करते रहें। दोस्तों, मैंने बात किया कि सुबह जल्दी उठना है, तो सुबह जल्दी उठने के लिए हमें सोना भी टाइम से करना पड़ेगा। अगर हम टाइम से सो जाते हैं तो सुबह पक्का है कि हमारे नींद अच्छी तरह से खुलेगा और हम फ्रेश होकर अपना काम जरूर करेंगे। उसके बाद यहाँ पे एक बात आती है कि सबसे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्क होता है, जो मतलब कि जिसके बिना आपका कोई काम नहीं चल सकता, उसको पहले करने की कोशिश कीजिए। अक्सर ऐसा होता है कि छोटे छोटे कामों में हम ज्यादा अपना टाइम बर्बाद कर देते हैं और उसके बाद जो इंपॉर्टेंट वर्क होता है वो करने का टाइम नहीं मिलता है। एक बात समझ लीजिए कि सूरज को जगाना आपको है। अगर सूरज आपको जगाने लगा ना तो हम लाइफ में कभी कुछ कर नहीं पाएंगे। चौथी बात यहाँ पे आती है मेक टू डू लिस्ट। दोस्तों, ये बहुत जरूरी चीज है। आप रोज रात में सोने से पहले अपना एक लिस्ट तैयार कर लीजिए कि आज हमारा क्या क्या काम है। अगर आप ऐसा करते हैं, मान लीजिए आपको कहीं फोन करना है, किसी बैंक में या किसी ऑफिस में या किसी अपने रिलेटिव को, तो आप पहले ही से उसे नोट कर लीजिए कि मुझे आज बात करना बहुत जरूरी है, तो ये काम आपको कर लेना है। उसके अलावा आपको अपने बच्चे का असाइनमेंट कंप्लीट करना है या आपको बच्चे का पीटीएम अटेंड करना है, जो काम करना है, घर में आज कुछ नया बनाना है, घर का ये जो मतलब ये कमरा है या फिर किचन है उसकी सफाई करनी है, ये सब चीजों का पहले से ही एक प्लान बना लीजिए और तब आपको ये आसानी होगा कि सुबह जब आप उठेंगे तो एनर्जेटिक होकर अपना काम करना शुरू कर देंगे। अगर आप एट रेंडम कोई प्लान बनाते हैं तो आपको तकलीफ होगी उस काम को कंप्लीट करने में। और बाय चांस एक चीज और है कि अगर मान लीजिए कभी कभी ऐसा होता है कि हमारा शेड्यूल जो है वो चेंज हो जाता है, हम सोचते कुछ और है और हो कुछ और जाता है, क्योंकि कभी कोई गेस्ट आ जाते हैं या कोई ऐसा काम आ जाता है जो हमारे डायरी में शामिल नहीं है। तो अगर हम अपना काम टाइम पे करेंगे तो एक्स्ट्रा टाइम तो जरूर बचेगा और हम उसमें अपना काम कर सकते हैं। तो बहुत जरूरी चीज है कि अपनी लिस्ट रोज एक बार जरूर बना लीजिए। सबसे लास्ट यहाँ पे पॉइंट है वो है कंप्लीट द वर्क। दोस्तों, बहुत बार ऐसा होता है कि कोई काम हमसे नहीं हो पाता है, हम करते करते थक जाते हैं और हम उसे अधूरा छोड़ देते हैं। वो काम हमें नहीं करना है, हमें अपने काम को कंप्लीट जरूर करना है। अगर आप उस काम को नहीं कर पाते हैं तो आप अपनी एक टीम बनाइए, आप अपने घर में और लोग जो हैं उनसे मदद लीजिए। आप उनको बोल सकते हैं कि मैंने ये काम करना है, मेरे से ये हो नहीं पा रहा है, थोड़ा आप हेल्प कर दीजिए। देखिए, ये पक्का है, एक औरत को ये नहीं है कि उसे सारा काम करना है, उसने पूरे घर की जिम्मेदारी ले रखी है। आप बोल भी सकती हैं किसी को, हो सकता है कि आप बोलेंगी तब अगले को समझ में आए कि काम करना है। अगर हम ये दिमाग में रखेंगे ना कि उन्हें नहीं समझ में आता या वो नहीं देखते हैं घर में और जो है कि हम इतना काम करते हैं, वो देखते हैं कि नहीं देखते हैं उसमें
अपना टाइम बर्बाद मत कीजिए। आपको अगर किसी की ज़रूरत है तो आप उसकी मदद को तुरंत ले लीजिए। और एक चीज़ कि ये मतलब एक बात होती है कि हम बहुत अहमी हैं, हम किसी की हेल्प नहीं ले सकते, ऐसे करने से आप नुकसान खुद का कर रही हैं। तो दोस्तों सबसे ज़रूरी चीज़ यहाँ पे है कि जिस काम का आपने ठिका लिया है उस काम को कंप्लीट कीजिए। अब वो कंप्लीट कैसे करना है वो आप पे डिपेंड करता है। तो दोस्तों यहाँ पे मैंने आपको टाइम बर्बाद ना हो और टाइम का कैसे हम सदुपयोग करके अपने लाइफ में सक्सेस हो सकते हैं, अपने लाइफ में ज़्यादा पैसे कमा सकते हैं, अपने लाइफ की हर चीज़ को पा सकते हैं। तो दोस्तों कैसी लगी आज की वीडियो मुझे जरूर बताइएगा, और अगर ये वीडियो पसंद आई है तो एक लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों आप इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर भी कर सकते हैं, और मैंने डिस्क्रिप्शन में अपना टेलीग्राम चैनल का लिंक भी दे रखा है, आप उसे भी ज्वाइन कर सकते हैं। और आप इस वीडियो से संबंधित कोई भी अगर क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें, मैं डेफिनेटली आपका रिप्लाई करूंगी। फिर मैं मिलती हूँ आपसे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू। Thanks for watching.